जय श्री राम सनातनी भाइयों और बहनों, हमारी YouTube चैनल दी माइल्ड मोमेंट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो लोगों को खेत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, जिसे पता नहीं आलू कहाँ लगते हैं, लंबे होते हैं या गोल, वो लोग किसान हित की बात कर रहे हैं। सुनिए इस वीडियो में। आपने किसान की बात करी, आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम लिया और कहा कि मैकडॉनल्ड्स जो अपना आलू है पता नहीं अमेरिका से ला रहा है, जहाज आ रहे हैं। पेप्सिको अपना आलू टमाटर पता नहीं कहां से बाहर से ला रहा है, जहाज आ रहे हैं। हमने पता किया कि भाई मैकडॉनल्ड्स आलू कहां से ला रहा है। पता चला कि मैकडॉनल्ड्स आलू अपने गुजरात के किसानों से ला रहा है, गुजरात से आ रहा है। सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर कहां है इस देश में? पता चला सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर गुजरात के अंदर। मैकडॉनल्ड भी घबरा गया। आपकी कल की भाषा सुन के मैकडॉनल्ड की रात को एक प्रेस स्टेटमेंट आई कि हम सारे आलू देश से लेते हैं, हम गुजरात का किसान हमारे आलू पैदा करता है। मगर जैसे ही जैसे ही आलू जमीन से उबल को बाहर निकलता है तो बीजेपी उसको अमेरिका का आलू बता देती है। मैकडॉनल्ड की स्टेटमेंट आई। मैं कहना चाहता हूं मैकडॉनल्ड वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाए, अंबाला आ जाए। अंबाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हो, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे, आप यहां पे आ जाओ। पेप्सिको के बारे में कहा, हरसिमरत जी ने कहा। मैं सम्मान आपके दृष्टिकोण का सम्मान करता हूं। कांग्रेस से दूसरे वक्ता है दीपेंद्र हुड्डा। अंत में उनका नाम जुड़ा। मैं तो बड़े मोह और स्नेह से देख रही थी, क्योंकि रिश्ता है प्रदेश का। बहुत मोह और स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडॉनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे उनको। वो कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। अध्यक्ष जी, 2 फुट की तो लौकी भी नहीं उगती। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका एक ऑडियो टैप हाल ही में लीक हुआ है, जिसमें वो पाकिस्तान हित की बात कर रहे हैं। आप भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए, जिसे सबको कांग्रेस के असली चेहरे के बारे में पता चले। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. जैसे जैसे यूपी चुनाव करीब आ रहे हैं, विपक्ष के पास कोई चुनावी मुद्दा न होने से राम मंदिर बनने में विघ्न और चुनाव में जनता को गुमराह करने के लिए विवाद करवा रहे हैं। ये मेरा मानना है और आप भी सभी तथ्यों को ध्यान से देखें और संयम बनाए रखें। जय श्री राम। आरोप है कि इसके बाद महमूद आलम के 4 बेटों महफूज, फिरोज, जावेद और नूर आलम ने वक्फ की गई जमीन अपने नाम दर्ज कर ली। वहीद ने इसके बाद केस दर्ज करा दिया। वैसे आलम परिवार का दावा है कि वक्फ बोर्ड बता चुका है कि ये जमीन उनकी नहीं है। उधर आलम परिवार ने 2011 में कुसुम पाठक और उनके पति हरीश पाठक और एक नन्हे अंसारी के नाम पर एग्रीमेंट किया 1 करोड़ रुपए में। 2014 में कोर्ट केस होने की वजह से रजिस्ट्री इनके नाम पर नहीं हो पाई। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रिन्यू हुआ। फिर आया साल 2017 का।
सर्कल रेट बढ़ने के बाद आलम परिवार ने तय किया कि अब जमीन 2 करोड़ में बेचेंगे। फिर रजिस्ट्री हुई उन्हीं कुसुम और हरीश पाठक के नाम। नन्हे अंसारी सौदे में डीलर की भूमिका में थे। इसके बाद आता है 2019 का साल। नन्हे के बेटे सुल्तान ने कुसुम और हरीश पाठक से 8 और पार्टनर के साथ 2 करोड़ में जमीन का एग्रीमेंट किया। इधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनने के बाद उन्हें और जमीन की जरूरत पड़ी मंदिर को भव्य बनाने के लिए। उनकी तलाश सुल्तान के पास जाकर खत्म हुई, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से यह साफ कहा गया कि पहले सुल्तान अंसारी अपने नाम पर जमीन करेंगे, तभी हम उनसे ये जमीन खरीद पाएंगे, क्योंकि हम किसी थर्ड पार्टी के साथ डील नहीं कर सकते। ये ट्रस्ट की कंडीशन थी। यहीं पर सुल्तान का एक नया पार्टनर सीन में आता है, जो पहली बार आता है और जिसका नाम है रवि मोहन तिवारी। सुल्तान और रवि मोहन तिवारी ने 18 मार्च 2021 को, यानी अब से करीब 3 महीने पहले 2 करोड़ में जमीन को खरीदा। वक्त दर्ज हुआ शाम 7:10 का, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में है जिसको संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता बार बार दिखा रहे हैं। और इसके 15 मिनट के बाद, यानी 7:10 के 15 मिनट बाद सुल्तान अंसारी और इन्हीं रवि मोहन तिवारी ने वही जमीन उसी टेबल पर बैठे बैठे जो उन्होंने 2 करोड़ में ली थी, वो 18.5 करोड़ में बेच दी। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने ट्रस्ट के नाम पर यह जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। बड़ी बात यह है कि दोनों ही डील में 2 ही गवाह थे, एक मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और दूसरे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। और अब तो जिस सुल्तान से ट्रस्ट की जमीन खरीदने का मामला सामने आ रहा है, उसके भी, यानी उस सुल्तान अंसारी के समाजवादी पार्टी से संपर्क होने का भी पता चला है। जबकि जमीन बेचने वाले रवि मोहन तिवारी के बारे में आरोप लग रहे हैं कि वह अयोध्या के मेयर यानी ऋषिकेश उपाध्याय के एक दूर के रिश्तेदार हैं। यानी कुल मिलाकर इस जमीन में राम भी है और राजनीति भी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास इस मामले को उठाए रखने के भरपूर हथियार मौजूद हैं आने वाले चुनावों तक। राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी भी ट्रस्ट के दावे पर मुहर लगा रहे हैं। 2011 से 2021 का जो अंतराल है, तो आज 11 साल हो गए हैं। और 11 साल पहले जो जमीन खरीदी गई है, आज उसको हमने अगर 18.5 करोड़ रुपए में अगर बेचा है ट्रस्ट को, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मूल्य तो नहीं लिया। जबकि अगर आज के जो सरकारी अधिग्रहण के हिसाब से देखा जाए तो उस जमीन का मूल्य 24.5 करोड़ रुपया होगा। अयोध्या जमीन विवाद, जब संबित पात्रा ने कांग्रेस को दिखाया आईना। कि क्या हम भगवान राम को मानते हैं? क्या रामचरितमानस मैंने पढ़ा हुआ है? यही क्वेश्चन ये आदरणीय सोनिया गांधी जी से करे कि सोनिया गांधी जी रामचरितमानस बोल सकती भी है क्या? भारत तो बोल नहीं पाती है, मेरे भरात के निवासी बोलती हैं। रामचरितमानस प्रोनाउंस कर पाएंगी सोनिया गांधी जी? ये वही सोनिया गांधी है जिन्होंने एफिडेविट लिख के दिया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। यही सोनिया गांधी जिन्होंने कहा था राम मृतक है। यही सोनिया गांधी जिन्होंने कहा था राम काल्पनिक है। यही सोनिया गांधी जिन्होंने कहा था सुनवाई रुक जानी चाहिए कोर्ट में। यही सोनिया गांधी जी ने कहा था सुनवाई रुकनी चाहिए और 2019 के बाद सुनवाई होनी चाहिए। बताइए, ये सोनिया गांधी हमसे कह रही है रामचरितमानस पढ़ने के लिए? कमाल की बात है। अब आपने बात को रखा, ये तो आप भी समझते हैं अनुराग भाई। आपके पेट में पूरा जूड़ा रखा है, बाल नहीं है, जूड़ा है पूरा, क्योंकि आप सच बोलने नहीं देना चाहते हो। बीच में टपक 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 टोटी में जूड़ा क्या बोल रहे हैं? अमित जी क्या बोल रहे हैं? टोटी में जूड़ा रखा है? टोटी में कौन जूड़ा रखा है? प्रभु राम आस्था। अरे टोटी में कौन जुड़ा रखा है? प्रभु राम ने तो आपको दौड़ा दिया अयोध्या से, बनारस से भी दौड़ा दिया। गोली जब गोली चलाए थे, जब मुलायम सिंह यादव कह रहे थे अभी तो 60 को मारा है, अभी 100 को मारना बाकी है, तब आस्था कहां चली गई थी? तब आस्था कहां चली गई थी? अरे गोली चलाने वालों, आस्था कर रहे हो? जो कह रहे थे हम किसी भी कीमत पे वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे, आज आस्था कर रहे हो? अरे चिंता करो, गरेबान में झांको और आप सोचो कि आप वो लोग हो जिन्होंने गोली चलाई थी राम भक्तों के ऊपर और आज आस्था कर रहे हो? आस्था कर रहे हो? इसकी सरकार भी कह रही है कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। आप इंक्वायरी तो किसने रोका है? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। इसके मतलब आप कल सुबह सुप्रीम कोर्ट जाइए। कल सुबह कपिल सिब्बल अंकल को लेके जाइए सुप्रीम कोर्ट। कल सुबह कपिल सिब्बल अंकल को लेके सुप्रीम कोर्ट जाइए, जल्दी जाइए। काम हम कर ले, करप्शन अभिषेक मनु सिंघवी जी को भी ले जाइएगा साथ में, सब
लो, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि 2019 के बाद सुनवाई करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में कहते थे राम जन्मभूमि को टाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि इसकी अभी सुनवाई करिए मत। 16 वकील खड़े कर रखे थे सुप्रीम कोर्ट में। आज अचानक राम भक्त बन गए। वाह। अब देखिए इस वीडियो की मनमोहित अंतिम क्लिप जो आपके तन मन को आनंदित करेगी। आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़ के निवेदन ही की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट्स, शेयर करें ताकि हमारी चैनल की रिच बनी रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले।